हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग। दुनिया की सबसे बेस्ट कोचिंग प्रशांत कंपटीशन कोचिंग में आपका स्वागत है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। आज का जो विषय है वो हिंदी पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी का जो टॉपिक है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस पे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कक्षा 8 से लेकर क्लास 8 से लेकर और 12th तक इन रसों का एक श्रृंगार होता है। एक यहाँ पे रख रखाव ऐसा होता है कि किसी भी एग्ज़ाम हो, किसी भी क्लास का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपको श्रृंगार रस या रस की उपस्थिति अवश्य मिलेगी। तो जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पर श्रृंगार रस का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर है कि नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। समझ में आया कि जब नायक और नायिका के मन में रति या प्रेम उत्पन्न होता है तो वो एक कंडीशन की अवस्था लेता है, कंडीशन का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। सहृदय के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस की उपस्थिति होती है। श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेती है वह कंडीशन। तो श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। पहला इसका जो प्रकार है वो है संयोग श्रृंगार। नायक और नायिका का जो संयोग होता है उसे एक नाम दिया गया है संयोग श्रृंगार। संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। संयोग का अर्थ सुख की प्राप्ति करना होता है। अगर आपको श्रृंगार रस की परिभाषा लिखने को आता है, एग्जाम में आएगा कि परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण लिखिए श्रृंगार रस का, या एक आपको उदाहरण दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा कि ये उदाहरण किस रस का है, पहचान करके बताइए। तो अगर आपको श्रृंगार रस की परिभाषा लिखने को आती है तो आप यही लिखेंगे, वहाँ पर श्रृंगार रस हेडिंग डाल के लिखेंगे कि जब नायक और नायिका के परस्पर रति या प्रेम की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस अवस्था में श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ओके। और श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार के बारे में यहाँ पे बताएंगे। संयोग काल में नायक और नायिका की परस्परी रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। जब नायक और नायिका परस्पर सुख का अनुभव करते हैं तो उसे हम संयोग रस की संज्ञा देते हैं, परिभाषा देते हैं। उदाहरण है, दुल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही, श्री सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सवै मिल सुंदर, वेद जुगा जुर विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की पारछाही, माते सवै शुद्ध भूल गई कर, टेक रही पलटारत न। दुल्हे श्री रघुनाथ बने दुल्ही, यानी कि जो राम है, भगवान राम है, वो दूल्हा बने हैं श्री सुंदर मंदिर माही, और सुंदर जी जो सीता जी हैं वो उस सुंदर रूपी मंदिर में पूजा के लिए निकली हैं। गावत गीत, सब लोग गीत गा रहे हैं, सुंदर वेद जुगाजुर विप्र पढ़ाई, और बहुत से वेद वेदांगों का वहाँ पर गान चल रहा है। राम को रूप निहारती हुई जानकी जी अपने नंग की परछाई से राम को देखती हैं, माते सवे शुद्ध भूल गई और टेक रही प्रचारक, और वो राम को ही निहारती रहती हैं और उनकी नज़र इधर उधर नहीं होती है। मतलब यहाँ पर ये है कि जो सीता जी के प्रेम का वर्णन किया गया है राम के प्रति, आलम्बन यहाँ पर राम है, आश्रय यहाँ पर सीता है, और राम का प्रतिबिंब यहाँ पर उद्दीपन है। श्रृंगार, संयोग श्रृंगार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। श्रृंगार रस का जो पहला पार्ट था वो था संयोग श्रृंगार, लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की, वो है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। इसमें क्या होता है कि जब नायक और नायिका होते हैं, जब उनके मिलने का अभाव होता है, अभाव मीन्स होता है कमी, जब वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं
तो एक वहां पर दुखद घटना का अनुभव किया जाता है। एक दुखद घटना घटित होती है। जब वो घटना घटित होती है तो वहां पर एक स्थिति बनती है और वो स्थिति रूप धारण कर लेती है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार की। तो यहाँ पर आपको अगर परिभाषा लिखने को आती है तो आप लिखेंगे एक दूसरे के प्रेम में अनुरुक्त नायक और नायिका के मिलन का अभाव विप्रलंब श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इसका स्थायी भाव जो है वो है रति, और इसका जो उदाहरण है वो है रेमन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे या चेरी। कोई नायिका होगी जो नायक से ऐसे वचन बोल रही है और यहाँ पर जो आलम्बन है वो है यशोधरा। आलम्बन क्या है? यशोधरा है। तो इस टाइप से आपका श्रृंगार रस समाप्त होता है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।